चैप्टर 4 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 64 है। देखो क्वेश्चन नंबर 64 है, अ मैट्रिक्स एक्स हैज ए प्लस बी रोज इंटू ए प्लस टू कॉलम्स। ठीक है, इसी तरह वाइल द मैट्रिक्स बी वाई हैज बी प्लस वन रोज एंड ए प्लस थ्री कॉलम्स। ठीक है, बोथ मैट्रिक्स एक्स एंड वाई एक्स एग्जिस्ट, फाइंड ए एंड बी। कैन यू से एक्स वाई एंड वाई एक्स आर ऑफ द सेम टाइम, आर दे इक्वल। देखो हमें कह रहा है, हमें एक्स और वाई के दोनों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, उसके बाद हमें ए और बी निकालना है। एक्स और वाई और एक्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और पूछता है क्या ये दोनों इक्वल है। देखो एक्स वाई तब भी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों बराबर होंगे, दैट इज ए प्लस टू इक्वल टू बी प्लस वन, है ना। और वाई एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको पहले, ये और ये बराबर हो, ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस थ्री, ए कैंसिल, बी आ गया थ्री। अब बी की वैल्यू यहां डालो, ए प्लस टू इक्वल टू बी आ गया थ्री प्लस वन, तो ये फोर में से टू गए, ए आ गया टू। ठीक है, ए और बी निकल गया। अब इसने पूछा क्या ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम इनको ऑर्डर चेक करते हैं। देखो एक्स का ऑर्डर क्या है, ए प्लस बी। ए देखो कितना है, ए है टू, बी है थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, इंटू वाई का इसका ए प्लस टू, ए है टू, टू प्लस टू फोर, एक्स का ऑर्डर आ गया फाइव इंटू फोर। अब वाई का ऑर्डर, वाई का ऑर्डर क्या होगा, वाई कहाँ गया हमारा, ये है बी प्लस वन, बी है थ्री, थ्री प्लस वन फोर, इंटू ए है टू, टू प्लस वन थ्री। तो देखो दोनों के ऑर्डर ही अलग अलग हैं, तो एक्स वाई का ऑर्डर क्या होगा, एक्स वाई का ऑर्डर होगा फाइव इंटू फाइव, है ना, और वाई एक्स का ऑर्डर होगा फोर इंटू फोर। तो दोनों इक्वल ही नहीं हो सकते, तो हम लिखेंगे नो नो एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कंप्लीट। ये वाई एक्स है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारे पास, गिव एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी सच दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो कुछ भी दे दो, ए को रख लो 1 2 3 4 और बी को रख लो 3 2 1 0, करो दोनों को मल्टीप्लाई। इसको इससे 3 प्लस टू 5, इसको इससे 2 प्लस 0 2, इसको इससे 9 प्लस 4 13 6। अब ऐसी बी ए निकालो, पहले यहां वैल्यू डाल लो बी की और ए की, करो मल्टीप्लाई इसको इससे 3 प्लस 6 3 प्लस 6 9, इसको इससे 6 प्लस 8 14 1 और 2। देखो दोनों बराबर नहीं आए, तो हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, तो कुछ भी रख सकते हो इसको लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ए और बी दिए हुए हैं, हमें ऐसी एग्जांपल लेनी है कि ए बी जीरो आना चाहिए लेकिन ए और बी जीरो नहीं आना चाहिए। तो सिंपल है, ए को रखो 1 0 0 और बी को रखो 0 0 0 1। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये देखो 0 0, ये तो 0 ही आएगा। देखो ए बी आ गया 0 के बराबर, लेकिन ए जो है नॉन ज़ीरो है और बी भी नॉन ज़ीरो है, तो ये होगी हमारी सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए क्या करना है, हमें ऐसी एग्जांपल देनी है कि ए बी ज़ीरो आना चाहिए लेकिन बी ए ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो देखो क्या रखो, एक सेकंड, अगर यही रखें, इसके लिए पता क्या रखते हैं 1 0 0 0 और इसके रख लेते हैं 0 1 0 0। ठीक है, करो इनको मल्टीप्लाई, पहले ए बी निकालो, 0, इसमें तो ये 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ 0 रख लो और यहाँ पे 1 रख लो। एक काम करो, यहाँ पर रखो 0 और यहाँ रखो 1, ठीक है, और यहाँ रखो 1।
अब देखो मल्टीप्लाई करके, देखो क्या लिखा है 0 1 0 0 1 0 0 0, इसको इससे करो 0 आएगा 0, ये तो नीचे 0 ही आएगा, तो ए बी आ गया 0। अब बी ए निकालो, पहले बी की वैल्यू डालो और फिर ए की, अब करो इनको मल्टीप्लाई 0, ये देखो ये 1 आ जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल दे दी ए बी 0 के बराबर, लेकिन बी ए 0 के बराबर नहीं आया। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड एग्जाम्पल। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट, हमें ऐसी एग्जाम्पल देनी है कि ए बी और ए सी बराबर आना चाहिए, और बी सी के बराबर होना चाहिए, और ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या देंगे, ए को रख लो 1 0 0, बी को रख लो 0 0 1 0, और सी को भी यही रखो 0 0, क्योंकि हमें ऐसी अच्छा इसमें सी बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको ऐसा रखो। अब आप चेक करो, सबसे पहले ए बी निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 0, ये सारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ए सी निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 0, ये भी 0 ही आ जाएगा। तो देखो ए बी और ए सी बराबर आ गए, लेकिन जो बी है और सी है वो बराबर नहीं है, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, डज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल्ड इफ नॉट वाई। देखो हमें बताना है क्या ये इसके इक्वल होता है, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ए स्क्वायर, इसको इससे ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तभी इसके इक्वल होगा जब ये दोनों बराबर होंगे, है ना। लेकिन ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट, कि ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने लिखना है नो। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, एक्सप्लेन वाई इन जनरल ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वही जो अभी हमने किया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को लिखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसने पूछा क्यों ये इसके इक्वल नहीं होगा। देखो हमने यहाँ पे लिखना है सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये दोनों बराबर नहीं होते, सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए माइनस बी के होल स्क्वायर को भी ऐसे एक्सपैंड करो, इसको लिखो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये दोनों बराबर नहीं होते ना, तो हेंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो देखो कैसे, अब देखते हैं क्या ये बराबर होता है या नहीं। इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ए स्क्र, इसको इससे माइनस ए बी, फिर इसको इससे प्लस बी ए माइनस बी स्क्र। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को काट दें, तो हम इन दोनों को नहीं काट सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र बिकॉज ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हो गया हमारा 67 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास। लेट ए एंड बी बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3 इज ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गिव रीजन। अब देखो हमारे पास ए और बी का ऑर्डर है 3x3, तो हमें बताना है क्या ये इक्वल होंगे या नहीं। तो हम इसके लिए एग्जांपल देंगे 3x3 ऑर्डर की। ए ले लो 1 0 0, 2 1 0, 3 0 1, और बी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। बी को ले लो 0 1 2, 1 0 0, 3 4 1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे, देखो ये पहला 0 आ जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। इसको इससे 1 पहला ये 1 आ जाएगा, फिर इसको इससे ये 2, अब इसको इससे 0 1 0, फिर इसको इससे 2 0 0, फिर इसको इससे 4, बाकी तो 0 ही होंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 0 0 3, अब इसको इससे मल्टीप्लाई 3 0 4, 3 + 4 7, इसको इससे 6 0 1, 6 + 1 7। अब हम निकालेंगे ए बी का स्क्वायर। देखो ए बी के स्क्वायर को लिखो ए बी इंटू ए बी। अब ए बी की 2 बार वैल्यू डालो, 0 1 2, 1 2 4, 3 7 7, फिर दोबारा 0 1 2, 1 2 4, 3 7 7। अब इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, 0 1 6 7 हो गया, इसको इससे 0 2 + 14 16 हो जाएगा, 2 + 14 16, फिर इसको इससे 0 4 8 ये हो गया 18, फिर इसको इससे 0 2 + 12 वो हो जाएगा 14, फिर इसको इससे 1 + 4 5, 5 + 28 33। अब इसको इससे 2 + 8 10 + 28 38, फिर इसको इससे 0 7 21 वो हो जाएगा 28, फिर इसको इससे 3 14 17 17 + 49 68, 17 + 49 हो गया 17 + 66 आएगा। इसको इससे 6 28 34 34 + 49 50 50 87 है ना, ये आ गया। अब क्या करो, ए स्क्वायर निकालो, फिर बी स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब हम ए स्क्वायर निकालते हैं, 2 बार वैल्यू डालो, 1 0 0, 2 1 0, 3 0 1। अब इनको मल्टीप्लाई, ये देखो ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये भी बनेगा 0, फिर इसको इससे 2 + 2 4 वो 0 हो जाएगा, फिर इसको इससे 0 1 0, फिर इसको इससे 0 0, ये तो 0 ही आ गया, फिर इसको इससे 3 + 6, फिर इसको इससे 0 0 0, फिर इसको इससे 0 0, ये 1 आएगा। अब निकालो बी स्क्वायर। बी की वैल्यू ये दी है 0 1 2, 1 0 0, 3 4 1, 0 1 2, 1 0 0, 3 4 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे
0 1 6 7, फिर इसको इससे 0 0 और 8, फिर इसको इससे 0 0 2 1, ये तो 1 ही हो जाएगा, फिर इसको इससे ये भी 1, नहीं ये होना था 0 1, इसको इससे 2, ये 2 आएगा, फिर इसको इससे 4 + 3 7, 3 + 4 7, 6 + 1 7। अब हमने निकालना है a² b²। ये देखो ये a है ये b, दोनों को करो मल्टीप्लाई, 7, फिर इसको इससे 8 और इसको इससे 2, फिर इसको इससे 28 28 आएगा, फिर इसको इससे 32 33, फिर इसको इससे 8 + 2 10 और इसको इससे 42 + 7 49, फिर इसको इससे 48 + 7 55, 12 + 7 19। देखो दोनों बराबर नहीं आए, तो हेंस ए बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² b²। ये हो गया हमारा 68 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 69 है, ए दिया बी दिया, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए। शो करना है ए बी a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो देखो मैं इसकी LHS ले रहा हूँ, इसको लिखूंगा a + b इंटू a + b, दोनों को करो मल्टीप्लाई, a² + ab + ba + b²। अब देखो ए बी और बी ए बराबर है ना, तो मैं इसको ए बी लिख दूंगा, ये 2 टाइम्स ए बी, या इसको ए बी लिखो, ए बी + ab + b², तो ये आ जाएगा a² + 2ab + b²। ये हो गया हमारा 69 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, ए दिया बी दिया सी दिया, हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू ए सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए बी निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये देखो क्या बनेगा 3 + 5 - 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 1 + 2 + 4, फिर इसको इससे 9 + 15 - 8, फिर इसको इससे 3 + 6 + 12, ये आ जाएगा 8 - 2 6 7 7 और 9 हो गए 16, 9 और 12 21। अब निकालो ए सी, ये ए और ये सी दोनों को करो मल्टीप्लाई, इसको इससे 4 - 3 + 5, फिर इसको इससे 250, फिर इसको इससे 12 - 9 + 15 और इसको इससे 6 + 15 + 0, करो इनको प्लस, 6 7, ये बचेंगे 4 3 + 15 18 और 21। यहाँ पर गड़बड़ आ रही है, यहाँ चेक करो एक बार दोबारा, 12 नहीं, इसको ऐसे 9 + 10 19 - 6, ये 6 था ना, ये 18 आएगा। तो देखो ए बी और ए सी बराबर आ गए, लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। देखो बी और सी अलग अलग हैं, बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और ए जो है वो 0 भी नहीं है। तो ये हमारा 70 का भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, 3 शॉपकीपर्स ए बी सी गो टू अ स्टोर टू बाय स्टेशनरी। अब ए परचेज 12 dozen notebooks, 5 dozen pen and 6 dozen pencil. B purchases 10 dozen notebooks, 6 dozen pen and 7 dozen pencil. C purchases 11 dozen notebooks, 13 dozen pens and 8 dozen pencils. A notebook costs 40 paisa. A pen costs rupees 1.25. A pencil costs 35 paisa. Using matrix multiplication to calculate each individual bills.
देखो इसको ना हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास नोटबुक्स, पेन्स और पेंसिल दी है, वो यहां लिखो, नोटबुक, फिर पेंसिल्स, पेन्स और पेंसिल्स। ठीक है, अब देखो ये ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो। ए ने खरीदी है 12 डजन नोटबुक्स। अब 1 डजन कितने होते हैं? 12। तो 12 डजन कितने होंगे? 12 इंटू 12 हो गया 144। ठीक है, एक डजन में 12 होते हैं, तो 12 डजन में 144। अब 5 डजन पेन्स, एक पेन में, एक डजन में 12 होते हैं, तो 5 डजन में 12 इंटू 5 60। इसी तरह ये 12 6 72। अब बी वाले पे आ जाओ, 10 डजन नोटबुक, तो 10 इंटू 12 120, 6 इंटू 12 72, 12 इंटू 7 84। फिर सी वाले पे, सी ने 11 डजन खरीदी है, 11 इंटू 12 132, फिर 13 इंटू 12 144 और 8 96। ये हो गया 8 इंटू 96। अब इनकी कॉस्ट दी हुई है। देखो पहले वाले की कॉस्ट है 40 पैसा नोटबुक की, 40 पैसा को कन्वर्ट करते हैं 40/100, तो वो हो जाएगा 0.40। फिर है हमारे पास पेन की कॉस्ट है 1.25 और पेंसिल की है 35 पैसा, तो 35 को ये हो जाएगा 35/100 करेंगे तो 0.35। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तीनों का बिल कितना आया, ए का बिल, बी का बिल और सी का बिल। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 144 इंटू 0.4 ये आएगा 57.60। फिर इसको इससे करो 60 इंटू 1.25 ये होगा 75। इसको इससे ये बनेगा 25.20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 120 इंटू 0.40 ये बनेगा 48, 72 इंटू 1.25 90 और 84 इंटू 0.35 29.40। अब इसको इससे 132 इंटू 0.40 52.40 80। इसको इससे करो ये बनेगा 195 और इसको इससे करेंगे 33.60। अब इन तीनों को प्लस करो, ये तीनों प्लस करके आएगा 157.80। इन तीनों को करेंगे 167.40 और इन तीनों को 28140। तो कॉस्ट ऑफ सबसे पहले किसकी, नोटबुक की, नोटबुक की कॉस्ट कितनी पड़ी इनको 157.80 रुपीज़ में। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ पेन वो पड़ी रुपीज़ 167.40 और कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स की कॉस्ट पड़ी 281.40। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कोऑपरेटिव स्टोर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन फिजिक्स बुक्स, 8 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 5 डजन मैथमेटिक्स बुक्स. Their selling price are this, this and this. Find the total amount of the store will receive from selling at their items. अब देखो हमारे पास एक स्टोर है, उसमें इतनी केमिस्ट्री बुक, फिजिक्स बुक है, इतनी केमिस्ट्री बुक्स हैं और इतनी मैथमेटिक्स बुक्स हैं. हर एक की केमिस्ट्री बुक की इतनी प्राइस है, फिजिक्स वाले की इतनी है और मैथ्स की इतनी है. तो हमें बताना है टोटल अमाउंट कितनी होगी. देखो टोटल अमाउंट इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 10 डजन. डजन होता है, एक डजन होता है 12, तो 10 डजन हो गया 10 इंटू 12 120. 8 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 इंटू 12 96. फिर 5 डजन मैथमेटिक्स, 5 इंटू 12 60. और यहाँ पे इनकी प्राइस लिखो 8.30, 3.45, 4.50. करो इनको मल्टीप्लाई. इसको इससे मल्टीप्लाई करना है. 120 इंटू 8.30 996 प्लस इसको इससे 96 इंटू ये करेंगे तो ये बनेगा 331.20. इसको इससे करो 60 इंटू 4.50 ये बनेगा 270. तो ये टोटल प्लस करके आ जाएगा 1597
0.20। तो ये हो गया हमारी टोटल अमाउंट क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर 179.20। ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारे पास। इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls, letters. The cost per contact in given matrix A, ये दी हुई है हमारे पास. The number of contacts of each type in 2 cities X and Y given in matrix B. Find the total amount spent by the group in 2 cities X and Y. देखो क्या कह रहा है, एक असेंबली इलेक्शन है, ठीक है. अब क्या किया है, एक कैंडिडेट को 3 ऑप्शन है अपने इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए या प्रचार करने के लिए. या तो वो टेलीफोन से कर सकता है, या हाउस कॉल से कर सकता है, या लेटर से कर सकता है. ठीक है. उसको एक टेलीफोन करने पे 40 पैसे लगते हैं. क्या लगते हैं? 40 पैसे. एक हाउस कॉल करने में उसको 100 पैसे लगते हैं, और एक लेटर पोस्ट करने के लिए उसको 50 पैसे लगते हैं. तो अब हमारे पास दी हुए नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स. अब 2 सिटी है उसके पास एक्स और वाई, जहाँ पे वो अपना प्रमोट कर सकता है. वो ये हमारे पास दी हुई हैं. ठीक है. ये नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब एक्स सिटी में 1000 टेलीफोन कर सकता है, एक्स सिटी में 500 हाउस कॉल कर सकता है, और एक्स सिटी में 5000 लेटर कर सकता है. ऐसी वाई के लिए दिया है. तो हमें बताना है कि उसने टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की दोनों ग्रुप के लिए, एक्स और वाई के लिए. तो देखो क्या करेंगे. सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख दो ये 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10000. और यहाँ पर इसके ये जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ देखो ये था 40, 100 और 50. ठीक है. ये है नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट. नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि कितने लोगों को ये कॉन्टैक्ट करता है, और ये उसकी कॉस्ट है. एक कॉन्टैक्ट करने के लिए 40 पैसे लग रहे हैं, तो 1000 कॉन्टैक्ट करने के लिए कितने लगेंगे. तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 40,000. इसको इससे करेंगे, ये बनेगा 50,000. इसको इससे करेंगे, ये बनेगा 2,50,000. अब इसको इससे, ये बनेगा 1,20,000. इसको इससे, ये बनेगा 1 लाख. और इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अब क्या करो, इनको प्लस करो. ये प्लस करके कितना आएगा 3, ये 1 0 कम होगा इस पर. ये प्लस करके बनेगा 3,40,000. ठीक है. ये बनेगा 72 लाख. ठीक है. ये किस में आई है? ये आई है पैसे में. हमें इसको निकालना है रुपीज़ में. तो रुपीज़ में क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे रुपीज़ कन्वर्ट करने के लिए? 100 से. 100 से डिवाइड करेंगे इसको. ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल. तो एक्स सिटीज़ में इसका कितनी कॉस्ट लगी? इसको कॉस्ट लगी 34,00 और वाई सिटी में इसकी कितनी कॉस्ट लगी? ₹7200. इतने पैसे इसके खर्च हुए. ये हो गया हमारा 73 भी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 74 जो है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19. तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से करवाई हुई एक्सरसाइज, तो अगर आपको देखना होगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन चेक कर सकते हो. अब आ जाओ 75 पे. 75 देखो क्वेश्चन क्या दिया है. टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर वुमेन एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू जनरेट अवेयरनेस थ्रू हाउस कॉल्स, लेटर्स एंड अनाउंसमेंट. The cost for each mode per attempt is given below: ₹50, ₹20, ₹40.
द नंबर ऑफ अटैम्प्ट मेड बाय इन 3 विलेजेस एक्स वाई जेड आर गिवन बाय, ये एक्स का और वाई का और जेड का दिया हुआ है. फाइंड द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 विलेजेस सेपरेटली यूजिंग मैट्रिसेस. देखो क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. विलेजेस में टॉयलेट को प्रमोट करना है. ठीक है, 3 तरीके हैं, एक हाउस कॉल या लेटर से या अनाउंसमेंट करने से. अब देखो अगर ये हाउस कॉल करता है तो इसको कितने पैसे लगते हैं, 50. कितने पैसे लगते हैं, 50. ये पैसे नहीं, ये रुपीज़ है. इसको 50 रुपये लगते हैं अगर एक हाउस कॉल करेगा. अगर लेटर से भेजेगा तो इसको 20 रुपये लगेंगे. अगर अनाउंसमेंट करेगा तो इसको 40 रुपीज़ लगेंगे पर कॉल के, एक कॉल के. ठीक है, तो अब x ने, देखो x ने कितनी कॉल कर सकता है, x 400, 300 या 100. मतलब ये x जो है वो 400 हाउस कॉल कर सकता है, x जो है वो 300 लेटर्स के थ्रू भेज सकता है, और x जो है वो 100 अनाउंसमेंट करा सकता है. ऐसे ही y और z करा सकता है. तो हमें बताना है कि x y z की टोटल कॉस्ट कितनी लगी. तो कुछ भी नहीं करना, देखो क्या करेंगे, एक मैट्रिसेस बनाओ, ये लिख दो उसमें 400, 300, 100, 300, 250, 75, 500, 400 और 150. ये क्या एक्स वाई जेड. अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कॉस्ट. कॉस्ट तीनों की, पहले की 50 है, दूसरे की 20 है और तीसरे की 40 है. ठीक है, अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 400 इंटू 50 ये बनेगा 20,000, फिर 300 और ये बनेगा 6,000 और इसको इससे करोगे 4,000. ठीक है, ये x की कॉस्ट आ रही है, ये क्या आ रही है, कॉस्ट. अब इसको इससे 300 इंटू 50 ये बनेगा 15,000, फिर इसको इससे करेंगे ये बनेगा 5,000 और 75 इंटू 40 ये बनेगा 3,000. अब इसको इससे 3,000 इंटू 50 ये बनेगा 3,050 इंटू 500 इंटू 50 ये बनता है 25,000. 400 इंटू 20 ये बनता है 8,000 और ये बनेगा 150 इंटू 40 ये बनेगा 6,000. अब इनको प्लस करो, 20,000 ये बन गया 30,000, 20 ये बनेगा 23,000, ये बनेगा 39,000. पीछे ना आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 39,000 नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 29,000. तो ये पीछे आंसर गलत है, ये नहीं सोचना मैंने गलत निकाला. ठीक है, तो x की कॉस्ट कितनी लगी, x की कॉस्ट लगी 30,000, x के लगे 30,000, फिर y के लगे पैसे कितने 23,000 और z की कितने लगे 39,000. ये हो गया हमारा 75 भी कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 76 है, देयर आर 2 फैमिलीज ए एंड बी. यहाँ पर ना हम बनाते जाते हैं साथ साथ में, ये ए और ये बी. ठीक है, ये 2 फैमिलीज हैं. देयर आर 4 मैन, यहाँ लिखो मैन, वुमेन और चिल्ड्रन. ठीक है, देखो 4 मैन 6 वुमेन 2 चिल्ड्रन, ये किस फैमिली में, ए में, तो यहाँ लिखो 2 4 6 2. ठीक है, इसी तरह फैमिली बी में 2 मैन 2 वुमेन 4 चिल्ड्रन, 2 2 4. अब आगे पढ़ो. द रिकमेंड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज इज 240 फॉर मैन, यहाँ 24 है, इसको ना यहाँ लिखो, ये कैलोरीज है, और दूसरा क्या, कैलोरीज है यहाँ पे मैन के लिए, वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, देखो द रिकमेंड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरी इज 2400 फॉर मैन, तो यहाँ लिखो 2400 कैलोरीज. ठीक है, और चिल्ड्रन के लिए कितनी कैलोरीज लेनी है, इसको 1800. और एक रह गया ना, एक मैंने लिखा नहीं है, वुमेन के लिए क्या था, यहाँ पर ना मैंने वुमेन के लिए लिखा नहीं है, तो यहाँ ठीक कर लेना, 1900 है वुमेन के लिए.
तो 1900 आ गया वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए आ गया 1800। ठीक है, ये कैलोरीज दी हुई है। अब उसके बाद कहता है 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फॉर मैन। अब यहाँ पे प्रोटीन्स लिख दो। ठीक है, इसके लिए 45, उसके लिए वुमेन के लिए 55 ग्राम और चिल्ड्रन के लिए 33। रिप्रेजेंट दी अबव इंफॉर्मेशन यूजिंग मैट्रिक्स। ये देखो मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में दोनों को बना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब आगे कहता है, ये यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन कर दिया। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द टू फैमिलीज। व्हाट अवेयरनेस कैन यू क्रिएट अमंग पीपल अबाउट द प्लान डाइट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलेगी, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो फिलहाल टोटल लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखो 462, 224, 2400, 45, 1900, 45, 1800 और 33। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, 4 इंटू 240 ये आता है 9600 प्लस इसको इससे करो 6 इंटू 19 11400, 2 इंटू 1800 3600। अब इसको इससे 4 इंटू 45 180 प्लस 6 इंटू 45 330, 2 इंटू 33 66। अब इसको इससे 4800, ये बनेगा 3800 और ये कितना बनेगा 7200। अब इसको इससे 45 इंटू 2 90, 2 इंटू 40 ये 45 है, ये 55 है, ठीक करना, ये देखो 55, 2 इंटू 55 110 प्लस 4 इंटू 33 ये बनेगा 136। तो इनको प्लस करो, तीनों को प्लस करेंगे आएगा 24600 576, इन तीनों को प्लस करोगे 15800 और ये 332। अब देखो हमें क्या मिली, ये हमें निकालनी थी कैलोरीज और प्रोटीन्स। ठीक है, तो देखो फैमिली ए ने, ये है हमारी कैलोरीज और ये है प्रोटीन्स। ठीक है, तो फैमिली ए को कैलोरीज कितनी मिली, कैलोरीज कितनी लेनी है, कैलोरीज वो लेनी है 24600। ठीक है, 24600 और फैमिली ए को प्रोटीन्स, फैमिली ए को प्रोटीन्स लेना है। फैमिली ए की प्रोटीन्स कितनी है 576। ठीक है, इसी तरह फैमिली बी के लिए आ जाओ। फैमिली बी ने कैलोरीज कितनी लेनी है, इनको 15800। ठीक है, और फैमिली बी को प्रोटीन्स कितना चाहिए, ये चाहिए, ये 1500 800 है ना, 10 हटाओ, और ये है 332। ठीक है, अब इसने पूछा था लास्ट में विच अवेयरनेस यू क्रिएट अमंग पीपल अबाउट द बैलेंस डाइट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि लोगों को बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो हमें यही होना चाहिए कि सबको कैलोरीज और प्रोटीन्स की बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो इसके लिए आप रीज़न लिख दो, अमाउंट ऑफ बैलेंस, अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स must be taken by each of the family। मतलब हर एक फैमिली को प्रोटीन्स और कैलोरीज लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 76 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास। इन अ पार्लियामेंट इलेक्शन a political party hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call, letters. The cost per contact in paisa is given by in matrix this. The number of contact of each type made in 2 cities
x and y is given by in the matrix B. Find the total amount spent by the party in the two cities. What should one consider before casting his her vote, promotional activity or their social activity? देखो क्वेश्चन कहता है 77 क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके पास 3 वेज हैं अपने कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए। पहला, या तो वो टेलीफोन से कर सकता है या हाउस कॉल से या लेटर से। अब अगर वो टेलीफोन से करता है तो उसको एक टेलीफोन कॉल करने के लिए 140 पैसे लगेंगे। अगर वो हाउस कॉल करता है तो उसको 200 पैसे लगेंगे। अगर वो लेटर से करता है तो उसको 150 पैसे लगेंगे। अब देखो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, मतलब 2 सिटीज़ हैं एक्स और वाई। अब टेलीफोन कर 1000 बंदों को वो टेलीफोन कर सकता है एक्स सिटी में, और हाउस कॉल वो एक्स सिटी में 500 लोगों को कर सकता है, और लेटर्स 5000 लोगों को भेज सकता है। इसी तरह वाई सिटी के लिए भी यही है। तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट दोनों सिटी के लिए उसके कितने खर्च हुए, और पूछता है एंड में क्या किसी कैंडिडेट के लिए उसको वोट देने से पहले उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी को देखना चाहिए या सोशल एक्टिविटी को। तो ये बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करो, सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है ना, ये पर्सन दिए हुए हैं, कितने पर्सन को कांटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ लिखो 1000, 500, 5000, 3000, 1000 और 10000। ठीक है, हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं टोटल अमाउंट दोनों सिटी का। अब एक बंदे को कॉल करने की कॉस्ट दी हुई है 140, ये है हमारी हाउस टेलीफोन कॉल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये दी हुई है हाउस कॉल और ये दी हुई है लेटर्स। ठीक है, ये एक्स सिटी के लिए और ये वाई सिटी के लिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 14000, इसको इससे, ये बनेगा 5 2 10, 1 2 3 4, इसको इससे 15 5 75, 15 5 75 ही होता है ना, ये बनेगा 75, 1 2 3 4 5, है ना। उसके बाद इसको इससे 14 3 42, 0 आएंगे 1 2 3 4, फिर इसको इससे ये आएगा 1 2 3 4 5, और इसको इससे ये भी आएंगे 1 2 3 4 5। ये मेरे ख्याल से ना 50 है ना, एक सेकंड मुझे बुक में चेक करना। तो ये 150 है कि 50 है? क्वेश्चन नंबर 77, हाँ 150 है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करो, दोनों को प्लस करो। ये कितना होगा, इन दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 2, ये 5 0 होंगे, ये हो गया 2 लाख, और ये कितना है 75, 75 प्लस 24 हो गया 99। तो ये हो गया 99, 1 2 3 4 0, 42 प्लस 2 44 प्लस 150, ये 4, ये हो जाएगा 420, ये आ जाएगा 212, 1 2 3 4। तो देखो इसकी पैसे कितने खर्च हुए एक्स सिटी के लिए, ये लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ एक्स सिटी, उसके लिए लगे इसके 1 2 3 4, मतलब ये कितने 9 लाख। लेकिन ये पैसा में है, अब हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा, इसके पैसे कितने लगे 9900। और इसी तरह वाई के लिए ये भी पैसे किस में, ये पैसे में है ना, 1 2 3 4, 100 से डिवाइड करोगे तो इसके लग रहे हैं रुपीज़, इसके 21,200। अब इसने हमें पूछा क्या हमें किसी को वोट करने के लिए क्या चीज़ देखनी चाहिए, कि उसने प्रमोशन कितनी की सोशल एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे रेफ़र करूँगा आपको सोशल एक्टिविटी, हमें उसकी क्या देखनी चाहिए। यहाँ लिख लो, 1 शुड कंसीडर सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, बिफोर, यहाँ और लिखना है तो लिख लो, बिफोर कास्टिंग वोट टू द पार्टी। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 1 शुड कंसीडर सोशल एक्टिविटीज़
बिफोर कास्टिंग वोट टू दी पार्टी। तो ये हो गया हमारा 77 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारे पास। द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बब्बर आर इन द रेशो 3:4. Their monthly expenditures are in the ratio 5:7. If each save rupees 15,000 per month, find their monthly income using matrix method. This problem reflects which value? देखो देखो मंथली इनकम दिया आर्यन और बब्बर की 3:4, ठीक है। तो यहां पर लिखो, लेट करो x जो है x बी दी मंथली इनकम, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं देख लिखो आर्यन की मंथली इनकम होगी 3x और बब्बर की हो जाएगी 4y, ठीक है। देयर मंथली एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चे। अब कोई इनकम पैसे कमाएगा तो उसको खर्चेगा भी ना, तो वो किस हिसाब से खर्च रहे हैं 5:7। तो लेट कर लेते हैं y बी दी, y जो है वो उनका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। वो कितने में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5:7, तो मैं उसको ले लूँगा 5y 7y। ये मैंने दो मैट्रिक्स बना दिए। अब दोनों की सेविंग 15,000 रुपये है, तो हमें बताना है दोनों की मंथली इनकम क्या होगी। देखो अब आपको ये तो पता है ना, अब सेविंग कैसे होती है, जितनी आपकी इनकम है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, जितनी आपकी इनकम है और उसमें से आप जो खर्चा करोगे उसको निकाल दो, तो पीछे जो बचेंगे वो सेविंग ही होगी ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, है ना। अब इनकम ये दी हुई है 3, ये 4x था, 3x 4x माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 5y 7y, और दोनों की मंथली इनकम है 15,000 रुपये, है ना। अब इसको दोनों को माइनस करो, 3x माइनस 5y 4x माइनस 7y 15,000। अब आपने बस कुछ भी नहीं करना, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। देखो मैं आपको यहाँ निकाल देता हूँ। आप क्या करो, इनमें से ना y को एलिमिनेट करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और इसको 5 से। तो 7 से करोगे तो ये बनेगा 21x माइनस 35y, 15 इंटू 7 होता है 1 लाख 1 2 3। अब इसको करना है 5 से, इसको करना है 7 से। इसको हमने किससे किया, इसको 7 से किया ना, अब इसको 5 से। 20x माइनस 35y, 15,000 को 5 से करोगे तो ये आएगा 75,000। अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, ये बनेगा x, यहाँ से माइनस करोगे ये आएगा 30,000। तो x आ गया हमारा 30,000। अब हमें निकालनी थी दोनों की मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम ऑफ आर्यन की मंथली इनकम है 3x, तो 3 इंटू 30,000 करोगे तो कितना आएगा 90,000। तो आर्यन की कितनी आ गई 90,000। अब बब्बर की निकाल दो, बब्बर की मंथली इनकम है 4x, तो 4 इंटू 30,000 करोगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। तो ये हो गया हमारा 78 भी कंप्लीट। अब बस लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 79। अब आ जाओ इसके बाद 79 वाले क्वेश्चन पे। देखो क्या कहता है, अ ट्रस्ट इन्वेस्टेड सम मनी इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। क्या कह रहा है, एक ट्रस्ट है जो अपनी मनी को इन्वेस्ट कर रहा है 2 बॉन्ड्स में। पहले वाले बॉन्ड में द फर्स्ट बॉन्ड पेज 10% इंटरेस्ट, सेकेंड बॉन्ड पेज 12% इंटरेस्ट। द ट्रस्ट रिसीव 2,800 एज इंटरेस्ट। However, if trust had interchange money in bonds, they would have get rupees 100 less as interest. Using matrix method, find the amount invested by the trust. देखो एक ट्रस्ट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने पैसे जो है वो 2 बॉन्ड में लगा रहा है। पहला उसको 10% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा उसको 12% इंटरेस्ट दे रहा है, और उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2,800 दोनों का मिला के, ठीक है। फिर कहता है अगर ट्रस्ट जो है
वो क्या करे, ये बॉन्ड 1 था, ठीक है, बॉन्ड 1, इसको 1 लिखो और इसको सेकंड। कहता है अगर ये ट्रस्ट इस बार इंटरचेंज कर दे, मतलब पहले वाले पे उसको मिले 12% और दूसरे में लगाए 10%, पहले वाले में 12% और दूसरे वाले में 10%, तो उसको जो इंटरेस्ट है ना वो कम मिलेगा। कम मतलब अगर पहला उसका 2800 था तो उसको 2700 मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो इसने x पैसे इधर लगा दिए और y पैसे इधर लगा दिए, ठीक है, तो उसको मिल रहा था 10% इंटरेस्ट और इसको मिल रहा था 12%। अब ये क्या करे, यहाँ पे 10 और 12 ही रखो। अब ये क्या करे, यहाँ पर y पैसे लगा दे और यहाँ पर x पैसे लगा दे, तो इसको 2700 रुपये कम मिलेगा, 100 रुपया कम मिलेगा इंटरेस्ट। 2800 में से 100 माइनस कर दो तो 2700, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाएंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे एक्स वाई और यहाँ लिखेंगे 10%, 12% इक्वल टू 2800। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 10x/100 प्लस 12y/100 इक्वल टू 2800। तो इसको उधर ले जाओ, 10x प्लस 12y इक्वल टू 2800, ये आ गया, ठीक है। अब इसने इस पे कितना लगाया, y, और इस पे x, और इसको इधर मिल रहा है 10% और इसको मिल रहा है 12%, और टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 2700। तो ये बनेगा 10y अपॉन 100 प्लस 12x/100 इक्वल टू 2700। 100 को उधर ले जाओ, 12x प्लस 10y इक्वल टू 27, ठीक है। ये बन गई दोनों इक्वेशनें। अब हमने क्या करना है, ये आएगा 1 2 3 4, है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, बस ये करना है, तो वो हमें अमाउंट मिल जाएगी। तो क्या करो, इनमें देखो 2 कॉमन है, तो पहले तो इसको लिखो 6x 5x प्लस 6y इक्वल टू 1 4 1 2 3 4। इसको ले लो फर्स्ट, इसमें से भी 2 कॉमन निकालो, 6x प्लस 5y, ये बनेगा 135, 1 2 3, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 30x प्लस 36y 84 1 2 3 4। मैंने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब इसको 5 से करो, 5 से करोगे तो ये बनेगा 30x प्लस इसको कर रहे हैं हम 5 से, तो ये बनेगा 25y इक्वल टू 135 को 5 से करो तो ये आता है 675 1 2 3। अब इनको माइनस करो, ये बनेगा 11y, 8 लाख है ना, ये 8 लाख में से 6 लाख गए, तो ये बनेगा 1,65,000, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दो और डिवाइड कर दो, y को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15,000। अब क्या करो, इसमें डाल दो कोई एक वैल्यू, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो, वो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये बनेगा 5x, इसमें डालते हैं 6 इंटू 15, 6 इंटू 15 कितना होता है 80, है ना। 6 इंटू 15 80 होता है ना, नहीं 90 होता है। 1 1 2 3 3 4 1 3 नहीं 1 4 1 2 3 4, इसको माइनस करो, ये 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे 14 में, ये 40 में से 9 गए, 40 में से 1 2 3 माइनस करेंगे, एक सेकंड पहले मेरे को ये देख लो, ये मैंने ठीक लिया, ये 15,000 है, यहाँ ठीक करना, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6y, ये एक कम होगा ना 0, हाँ 1 2 3 4 है ये, तो ये है 1,40,000 और ये है 90,000। 1,40,000 में 90,000 के 50,000 बचते हैं, तो ये इससे कटेगा तो x आ जाएगा 10,000। तो y आया हमारा 15,000 और x आया 10,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट।